नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी है। हेलो शाम्भवी दी, आज रियली में मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो मेरी आप बीती है, बस समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि ये स्टोरी 11 साल की हो गई है। दी, मेरी शादी को अब 11 साल हो चुके हैं। 10 इयर्स का मेरा एक बेटा भी है। दी, हुआ ये कि शादी के 9 मंथ्स के बाद मैं अपने मायके आई थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी सास ने घर में प्रॉब्लम क्रिएट करके मुझे मायके जाने पर मजबूर कर दिया और मेरे हस्बैंड को अपनी माँ पर आंख बंद करके विश्वास था। उन्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। मेरे बेटे के जन्म पर भी ना मेरे हस्बैंड को आने दिया और ना फैमिली में से ही कोई देखने आया। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक कर दिया, मुझसे दूर करवा दिया गया। वो डिप्रेशन में हो गए, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। मैं मायके में अपने बच्चे के साथ रह रही थी। मेरे मम्मी पापा जब मेरे ससुराल पर कॉल करते तो जवाब मिलता कि आएंगे, बट कभी भी कोई नहीं आया। जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ, मेरे बेटे के बर्थडे पर मेरे ससुराल वालों को मेरे पापा ने इनवाइट किया, बट कोई नहीं आया। मैं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, बट मेरे घर वाले मेरी बात को मानते ही नहीं थे। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरे 1 साल के बच्चे को लेकर के मेरे ससुराल गए, बट किसी ने भी मुझे और मेरे बच्चे को घर में आने तक के लिए नहीं बोला। हम वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी गए, सब ने मेरे ससुर को समझाया, बट वो सिर्फ झगड़े की ही बात कर रहे थे। उस समय मेरे हस्बैंड अदर स्टेट में जॉब पर गए हुए थे। मेरे मम्मी पापा मुझे वापस घर लेकर के आ गए। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड आएंगे तो मुझे कॉल किया जाएगा। बात कोई कॉल नहीं आई। टाइम जाता रहा एंड लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड और ससुराल वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का केस कर दिया। फिर क्या था, बस मैं कोर्ट के चक्कर लगाती कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे हस्बैंड आएंगे और मुझे ले जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केस चलता रहा और मेरे हस्बैंड साल में एक बार डेट पर आते और बोलते कि वो आएंगे और ले जाएंगे। सब लोग उन्हें समझाते, बट वो चुप रहकर बहाने करते और चले जाते। इसी बीच कोविड भी आ गया और मेरे ससुराल वालों को जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो, क्योंकि वो लोग सिर्फ डेट चाहते थे। और मई 2022 तक उन्हें डेट आसानी से मिल जाती थी और हर डेट को मेरी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ जाती थीं, जैसे भगवान ना जाने मुझे और मेरे बच्चे को किस कर्म की सज़ा दे रहे थे। मैंने 8 साल रो रो करके बिताए और ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने घर से कहा कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है, जहां वो जॉब करते हैं। और हाँ दी, मुझसे मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने भी छुपाया कि हस्बैंड की जॉब कहाँ है। ना ही उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था। मैंने जज के सामने भी अपने ससुर से अपने पति के कई बार नंबर मांगा, बट नहीं मिला। मेरे भाई ने मुझे पता करके इनकी कंपनी का नाम मुझे बता दिया, बट वो किस ब्रांच में थे, कहाँ थे, कुछ भी नहीं मुझे मालूम था। मैंने खुद से पता लगाया, गूगल की हेल्प ली। मैं अपने पापा के साथ उन्हें खोजते हुए कंपनी पहुंच गई और मेरा विश्वास था कि वो इसी कंपनी में हैं और मैं सही थी। और वहाँ से मुझे मेरे हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, बट मेरे हस्बैंड ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। अब मुझे हस्बैंड पर शक होने लगा। दी, पहली बार मैंने किसी पर शक किया और वो भी खुद के हस्बैंड पर, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करती थी उन पर और बहुत प्यार भी। दी, मैं बचपन से ही बहुत इमोशनल नेचर की हूँ, काइंड हार्टेड हूँ। मैं कंपनी से अपने बच्चे और फादर के साथ वापस आ गई, बट मैं अंदर से बहुत रो रही थी। मेरे पास हस्बैंड का नंबर था, बट मैं कॉल नहीं कर सकती थी कि कहीं वो नंबर ना बदल दें। उसी बीच मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड थर्ड पार्टी में जा चुके थे। ये सब सुनकर मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। बस यही दिख रहा था कि मैं रात को पागलों की तरह रोती और भगवान से अपने लिए मौत मांगती। फिर मुझे अपनी सास की एक बात याद आती कि मुझसे मेरा पति छीन चुकी थी
बट मैं ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं थी। मैं अपने बच्चे के लिए फिर से खड़ी हुई और खुद के लिए। मैंने भगवान जी से बोला, अगर मैं सही हूँ तो मुझे रास्ता दिखा दो। और उन्होंने आपका वीडियो मेरे सामने भेज दिया। आपके सारे वीडियोस मैंने देख डाले और खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से समझा। जो आपने अपने हर वीडियो में बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, मुझे आपकी बातों से बहुत ही मोटिवेट किया, या ये कहें कि आपने ही मुझे दोबारा मेरी लाइफ दी है, मुझे खुद के लिए जीना सिखाया है। मैं आपकी बताई हुई बातों की हर एक टेक्निक को फॉलो करती थी। मैं आपसे 12 जुलाई 2022 को जुड़ी हूँ। अब तक आपको फॉलो करती हूँ। मेरी लाइफ चेंज होने लगी। मैं जो भी पॉजिटिव सोचती हो जाता। एंड आफ्टर 6 मंथ मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई। वो काफ़ी बदल गए थे। मैं जैसा सोचती थी अब वो वैसे हो गए थे, एक बेस्ट हस्बैंड की तरह। मेरे हस्बैंड खुद मुझे अपने साथ मेरे ससुराल लेकर के आए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये दी आपकी टेक्निक और मोटिवेशनल सपोर्ट की वजह से हुआ है। सच में आप गॉड गिफ्टेड हो हमारे लिए। लव यू दी। आप लोगों के लोग ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये बातें इतनी अच्छी सोच सबको समझ में नहीं आती। सिर्फ कुछ लोग ही हैं समझ सकते हैं, जिन्हें यूनिवर्स चूज़ करता है। थैंक यू सो मच। आपके लिए दिल से सारी दुआएं। अगर दूसरों के अच्छे कर्म किसी को लगते हों तो वो मेरे आपको लग जाएं। आप ज़िंदगी भर खुश रहें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप हमेशा खुश रहें। आपको ज़िंदगी में हर एक सुख मिले, आपको ज़िंदगी की हर एक सुविधा मिले। मैंने इन्होंने ये वाली स्टोरी मुझे फ़ोन पर भी बताई थी। ये इतनी अमेजिंग कहानी है ना, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इनके इतने दर्दनाक समय में इनकी लाइफ में एंटर करता है। जरिया मेरा वीडियो बन गया और ये उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ लोग 1 साल 2 साल में हार जाते हैं, यहाँ 9 महीने की जब प्रेगनेंसी से लेकर के आज बच्चा 8-9 साल का हो गया है। सोचो, आप समय सोचो, इतने लंबे समय के बाद इस लेवल का पेशेंस ला करके अपनी एनर्जी पे काम करना। जहाँ छोटे मोटे फेलियर, छोटी मोटी चीज़ें, छोटा मोटा पार्टनर छोड़ करके कुछ चीज़ों में चला गया। एक बार इस लेडी के बारे में आप सोच करके देखो कि एक लेडी है, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसे मायके भेज दिया जाता है। उसके बाद ना उसके पास हस्बैंड का नंबर है, ना कुछ डिटेल है, कहाँ काम करता है, ससुराल वाले अपनाने के लिए तैयार नहीं। बच्चा बड़ा होते होते 8-9 साल का हो गया। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में आता है। वहाँ से वो लेडी अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करती है। ये सीख है सबके लिए। ये उस हर इंसान के लिए सीख है जो ये कहता है नहीं हो रहा, हमसे तो होता ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा थोड़ी ना होता है माइंड चेंज करके कुछ भी कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे, नहीं होता। ये उन सब लोगों के लिए एक करारा जवाब भी है कि होता है। कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। मैं दिल से खुश हूँ आपके लिए। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं ये स्टोरी दोबारा पढ़ूंगी और पढ़ करके कैसे लिमिटिंग बिलीव्स को, कैसे लॉन्ग टर्म के पैटर्न्स को ब्रेक करके मैनिफेस्टेशन जर्नी में सक्सेस पाई जाए, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी करूँगी। मुझे एक्चुअली अभी ये आइडिया आया। उसे कैसे आसान बनाया जाए जिससे कि बड़े से बड़े लॉन्ग टर्म के पैटर्न्स को भी तोड़ा जा सके और आसानी से मैनिफेस्ट किया जा सके। कंग्रेचुलेशंस मेरी बहन, हमेशा खुश रहो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए। आई लव यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।